बलजीत की बहन की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसकी बहन का ससुराल पड़ोस के गांव में ही था, लेकिन बलजीत अब तक अपनी बहन के घर नहीं गया था। लेकिन उसकी बहन कभी कभार सबसे मिलने घर आ जाती थी। एक दिन बलजीत की पत्नी ने बलजीत से कहा कि तुम्हारी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान को फैला देते हैं। खर्चा तो 2 गुना बढ़ जाता है। और तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके से उसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल और दाल यह सब चीजें देती रहती है। यह सब सुनकर बलजीत को बहुत गुस्सा आ जाता है। बलजीत मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता था और बलजीत की माँ अपनी बेटी को यह सब कुछ दे देती हैं। एक बार बलजीत की बहन घर आई हुई थी, तभी उसके बेटे ने टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया। यह देखकर बलजीत को गुस्सा आ गया और बलजीत ने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस दिवाली पर ही आया करें और जो तुम झोला भर के जो उसे सामान देती हो वह भी बंद कर दो। बलजीत की माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बलजीत की बहन ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। शाम के 4 बजे बज चुके थे। बलजीत की बहन ने अपने बेटे को तैयार किया और बलजीत से कहा, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। बलजीत ने ऐसे ही झूठ मूठ अपनी बहन से कहा, जा रही हो दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। बलजीत की बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही है, हमें जाना चाहिए अब। एक दिन बलजीत और उसके भाई के बीच जमीन का बंटवारा होने वाला था। तभी बलजीत की बहन भी आई हुई थी, लेकिन बलजीत ने अपनी माँ से सीधे कह दिया कि मैं अपने हिस्से से दीदी को कुछ भी नहीं दूंगा। बलजीत की माँ ने कहा कि बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन बलजीत ने चिल्लाकर कहा कि मैं अपनी बहन को कुछ नहीं दूंगा। बलजीत की बहन सामने बैठी थी, पर कुछ नहीं बोल रही थी। अलग होने के कुछ दिनों बाद बलजीत के बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। बलजीत के पास अपने बेटे के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। बलजीत बहुत तनाव में था। ऐसे ही एक दिन बलजीत की बहन घर आई और बलजीत के पास आकर बैठ गई। बलजीत की बहन ने अपना हाथ बलजीत के सिर पर फेरा और कहा कि तुम तनाव में हो क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें जानती हूँ मैं, और तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े दिखते हो। उसने अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ निकाली और बलजीत के हाथों में दे दी। बहन ने कहा, तुम पागल हो, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, यह चूड़ियाँ लो और अपने बच्चे का इलाज करा लो। बहन ने धीरे से कहा, चूड़ियाँ के बारे में किसी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। बहन ने फिर से अपना हाथ बलजीत के सिर पर फेर दिया। बहन ने बलजीत को 1000 रुपए के दिए, उसमें 50 और 100 के नोट थे। शायद बहन ने बचत करके जमा किए होंगे। यह पैसे जेब में रखते हुए बहन ने कहा कि बच्चों को जो चाहिए ले आना और इस तरह टेंशन लेकर मत बैठो। चलो मुझे अभी जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसीलिए सोचा जल्दी जाकर भाई को मिलकर आऊं, इसीलिए आ गई। तभी बलजीत का ध्यान अपनी बहन के पैरों पर गया। उसकी बहन ने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना हुआ था। बहन जब भी घर आती थी, उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बलजीत की बहन बहुत जल्दबाजी में चली गई और बलजीत कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में वह चूड़ियां लिए बलजीत जोर जोर से रो रहा था। हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं ना, पल भर में बहन को पराया कर देते हैं, और बहनें अपने भाई का जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, जबकि अपने घर में वो कई समस्याओं का सामना करती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताती। सीख, भाइयों थोड़ा समय देकर और अपनी बहन से हाल चाल पूछ लेना चाहिए। बस भाई एक पल के लिए मुस्कुराएंगे, उतना ही बहनों के लिए काफी होता है। उन्हें भाइयों से और कुछ नहीं चाहिए होता है। यह सच है कि किसी ने कहा है कि एक बहन दूसरी माँ होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।